भ्रूण मानव नहीं है? कोई नहीं जानता कि जीवन कब शुरू होता है। ये तो जीवित पा भी नहीं है। ये कुछ आम बातें हैं जो मैं सुनता हूं जब मैं प्रो चॉइस लोगों से बात कर रहा होता हूं, और ये वास्तव में निराशाजनक होती हैं। लेकिन ज्यादातर समय प्रो लाइफ लोग गंभीरता से गलत समझते हैं कि प्रो चॉइस लोग वास्तव में क्या मतलब रखते हैं जब वे अजन्मे की मानवता या जीवित होने पर सवाल उठाते हैं। अगर कोई कहता है कि भ्रूण मानव नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज जो मुझे करनी चाहिए वह है एक स्पष्ट प्रश्न पूछना। आप देखिए, गर्भपात के बारे में बातचीत में मानव शब्द वास्तव में अस्पष्ट हो सकता है। मैंने प्रो चॉइस लोगों को इस शब्द का उपयोग जैविक मानवता के लिए करते सुना है, या कुछ अधिक दार्शनिक जैसे अधिकारों वाला व्यक्ति। ज्यादातर प्रो चॉइस लोगों के लिए जैविक और दार्शनिक मानवता एक ही चीज नहीं है। इसलिए मेरे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे किसका मतलब रखते हैं। मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, मैंने कई प्रो चॉइस लोगों को यह कहते सुना है कि भ्रूण मानव नहीं है, लेकिन इसका मतलब बहुत अलग अलग चीजें होता है, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं आपको समझ रहा हूं। क्या आपका मतलब जैविक मानवता से है, जैसे कि भ्रूण प्रजाति होमोसेपियंस का सदस्य नहीं है, या आपका मतलब कुछ अधिक दार्शनिक है, जैसे कि भ्रूण प्रजाति का सदस्य है लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अधिकार मिलने चाहिए? हमारी टीम ने प्रो चॉइस लोगों के साथ सैकड़ों बातचीत की है, और क्या आप अनुमान लगाना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत लोग पहले वाले का उत्तर देते हैं? 5% से कम। जब प्रो चॉइस लोग कहते हैं कि भ्रूण मानव नहीं है, तो वे लगभग हमेशा यह मानते हैं कि भ्रूण जैविक रूप से मानव है, लेकिन वे यह नहीं मानते कि भ्रूण दार्शनिक रूप से मानव है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि उन 5% लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जो तर्क करते हैं कि भ्रूण आयन जैविक रूप से मानव नहीं है। 95% लोगों को जवाब देने के तरीके जानने के लिए जो दार्शनिक तर्क दे रहे हैं, हमारे समान अधिकार तर्क पर वीडियो देखें। विवरण में लिंक। तो मैंने स्पष्टता का प्रश्न पूछा है, और जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं वह कहता है कि वे विश्वास नहीं करते कि भ्रूण जैविक रूप से मानव है। विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि अजन्मा जैविक रूप से प्रजाति होमोसेपियंस का एक विशिष्ट सदस्य है। यह जानने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं कि कुछ जैविक रूप से जीवित है या नहीं: कोशिकीय प्रजनन के माध्यम से वृद्धि, भोजन को ऊर्जा में बदलना और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना। भ्रूण इन तीनों चीजों को निषेचन से ही करता है। भ्रूण के पास अद्वितीय डीएनए भी होता है, और यह परिपक्वता की ओर एक स्वनिर्देशित मार्ग पर एक संपूर्ण जीव है, न कि किसी जीव का हिस्सा जैसे कि त्वचा की कोशिका या शुक्राणु कोशिका। जैसा कि जस्टिस फॉर ऑनल के स्टीव वॉगनर अपने 10 सेकंड के प्रोलिफोपोलॉजिस्ट टूल में संक्षेप में कहते हैं, उद्धरण, हम जानते हैं कि भ्रूण बढ़ रहा है, और ऐसा लगता है कि अगर कुछ बढ़ रहा है तो वह जीवित होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि अगर किसी के 2 मानव माता पिता हैं तो वह जैविक रूप से मानव होना चाहिए, उद्धरण समाप्त। जैसे हम सभी जानते हैं कि गायों के बच्चे बत्तख नहीं होते। ऐसा नहीं है कि यह कैसे काम करता है। याद रखें, केवल अजन्मे की जीव विज्ञान को स्वीकार करना किसी को जीवन समर्थक बनने के लिए मजबूर नहीं करता। भ्रूण के पीछे का विज्ञान बहुत स्पष्ट है, लेकिन विज्ञान केवल यह बता सकता है कि गर्भपात में क्या मारा जाता है, न कि क्या उस हत्या की क्रिया का कोई नैतिक महत्व होना चाहिए। हमारे लिए यह कहीं अधिक दिलचस्प है कि हम अजन्मे की जीव विज्ञान को स्वीकार करें, और इसके बजाय इस पर बात करें कि क्या भ्रूण को जीवन का समान अधिकार होना चाहिए, या क्या महिला के शरीर की स्वायत्तता का अधिकार भ्रूण के किसी भी अधिकार से ऊपर होना चाहिए। इस श्रृंखला में हमारे पास अन्य वीडियो हैं जो इन दोनों दावों को संबोधित करते हैं। तो यह समझने के लिए देखें कि वास्तव में गर्भपात बहस को क्या प्रेरित कर रहा है।